नमस्कार भारत। और ये बेटियां ट्यूशन पढ़कर अभी भाई से हमारे कौन सी क्लास में हो सारे? अच्छा पढ़ाते हैं भाई? कौन कौन सा सब्जेक्ट? साइंस, मैथ, केमिस्ट्री। क्या क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। तुम्हारा? आंचल, मानसी, उमंग। तुम्हारा? तुम्हारा? पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? फीस वीस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैसी भी हम आपके लिए कुछ सहायता कर सकते हैं किसी भी स्तर पर। बेटियों का ही चैनल है, आपका ही चैनल है। तो बेटी की जो प्रॉब्लम हो, बेटी की जो राइट्स में प्रॉब्लम हो, उसकी अधिकार, उसकी एजुकेशन, उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी बात हो तो आप कर सकते हो। कुछ कहना चाहोगे योगी जी से, मोदी जी से अपने विषय में, यहाँ की सरकार से? तो हमारा जो भाई है ये मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है। तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? साइंस ही पढ़ रहे हैं। साइंस में भी तो सब्जेक्ट होंगे ना? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ नहीं पढ़ रहे। कौन सी क्लास के सारे बच्चे? ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है या अभी आए हो? या अभी आए हो ना? 9th आउट होके, पास आउट होके यहीं क्यों सारे? कुछ कहना चाहोगे? कोई बात है मेरे से पूछना चाहोगे कुछ? अरे कुछ तो क्वेश्चन होंगे। योगी जी, मोदी जी से कुछ पूछोगे क्या? बोर्ड की तैयारी कैसे की थी? भाई सच्ची में मुझे पढ़ाई वढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सही बताऊं ना। बट अपना 100 देने की कोशिश करो। ज़्यादा आप थिंक मत करो। और जो आपको पसंद हो सब्जेक्ट, जब आपने कोचिंग ले ही रखी है तो उनसे सोल्व करवाओ जो भी प्रॉब्लम है। और हल्का रहो, नेगेटिव ना सोचो। और पॉजिटिवली जो आ रहा, जो हो रहा कर लो, जो नहीं आ रहा पूछ लो, और जो करना ही नहीं है उसे मत पकड़ो। मतलब एक चीज़ है, जो आपको पसंद है आप उसे बेहतर कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और जो सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं है उसे आप कैसे भी नहीं कर पाओगे। एक चीज़ मैं नहीं समझी, अगर जो आपको पसंद है, मैथ हो या आर्ट हो, कोई सा भी फील्ड हो आपका, जो आपको पसंद है, जिसमें आप हाँ कि मुझे आधे घंटे में काफ़ी कुछ हो जाता है, मतलब मैं आधे घंटे का टाइम दे के ही इतना लंबा स्टडी कर लेती हूँ या मुझे लर्न हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है उस सब्जेक्ट को। तो वहाँ आपका इंटरेस्ट है। और जिसे आप 4 घंटे से पकड़ कर बैठे हो और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी समझ में आना भी नहीं है। हैं? दूसरी बात, अच्छी डाइट लो, खाना पीना अच्छा खाओ घर का, नींद अच्छी लो, मॉर्निंग में उठ के ज़्यादा पढ़ा करो। तो बस। और टीचर वीचर जो भी बनना है, जो भी बनना होगा आपको, अभी तो बहुत टाइम है। बट आप 10th क्लास का एग्ज़ाम का ये रिजल्ट अच्छा लेके आओ अपनी इस क्लास का बस। क्योंकि अब आप 10th में आए, 10th और 12th, तो ये आपका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए 10th क्लास का। और ज़्यादा मैंने तो कभी किसी को ऐसा फॉलो नहीं किया, गाइड नहीं किया किसी की, ऐसा नहीं, अपने माइंड से लाइफ को फॉरवर्ड किया, आगे किया, कंटिन्यू किया कि भाई आपको जो समझ में आ रहा वो कर लिया। बस रॉन्ग पाथ नहीं चूज़ करना, आपको नकल नहीं करना, अकल से चलना। अकल से चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कॉपी तो आप कर लोगे, कॉपी नहीं करना, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, व्यक्तिगत पहचान, यानी अपनी वैल्यू गुड, अपनी थॉट्स गुड, पॉजिटिव थॉट्स रखने, नेगेटिव रखने ही नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगी, ये मुझे ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा। जब आप उसे पढ़ लोगे, देख लोगे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा तो कोई बात नहीं, 60% भी मार्क्स आ रहे, एक किसी सब्जेक्ट में आपके कम भी आ सकते हैं, बट एफर्ट्स तो आप पूरे करोगे ना। अभी आपके पास कुछ और ऑप्शन तो नहीं है, कुछ और है ही नहीं, खाना पीना और ये पढ़ाई करना, यही तो होगा। है ना भाई? मुझे इसलिए हैप्पी रहो बस। थोड़ा बहुत काम है घर पे कर लिया करो मम्मी के साथ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी 4 घंटे बोर हो जाओगे, है नहीं? थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ भैया से पूछ लो। और ज़्यादा कुछ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से पढ़ाई करो बस, जितना पढ़ा जा रहा पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, बस इतनी। हाँ हाँ बिल्कुल, फ़ोन दिखाओ अपने। और मैम नहीं, दीदी। हाँ हाँ दीदी चलेगा। और अच्छे से पढ़ो। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बनो। मेन यही है कि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, बेटियां कहीं की भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी गांव की हो, किसी भी घर की हो, किसी भी गरीब परिवार की हो, बस बेटियां अपने लिए मजबूत खड़ी हो। तो ऐसे करोगे ना, पढ़ाई करोगे, शादी वादी के चक्कर में नहीं आना जल्दी सी। समझ गए? भले ही मम्मी पापा कह रहे हो
ज़्यादातर ये कहना मम्मी अभी थोड़ा और पढ़ लूँ, पापा थोड़ा अभी और प्रयास कर लूँ, अभी कुछ और देख लूँ, शादी तो होनी है फिर, है ना भाई। तो बस इतनी सी बात है कि आप पढ़ाई पे फोकस करो अपना। पैसे लग रहे हैं मम्मी पापा के, यदि मजदूरी में कर रहे हैं तो पैसे लगा रहे हैं, तो पढ़ाई में मेहनत करके पढ़ो, फ़ोन के चक्कर में नहीं रहना, फ़ोन लाइफ में रखना भी नहीं है, पढ़ाई का काम हो तो करो। मैं भी नहीं चलाती थी फ़ोन, 25 ईयर्स तक मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया, 25 साल तक, ट्रू बात है। ये फ़ोन में अभी सीख रही, अभी चलाना सीखा और अभी मैं आपको इसमें ले रही। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, एवरी गर्ल्स।